जजवार और बानी अमरकोट में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करबो, फिर सबले पहले देख लेते हैं आज के खास खबर। भाजपा के संभाग स्तरीय बैठक के दूसरा दिन आज रायपुर और दुर्ग संभाग की हुई मीटिंग। सीएम विष्णु देसाई और नितिन नवीन हुई शामिल। धान खरीदी ऊपर सरकार ला घेरे की तैयारी में कांग्रेस 3 दिसंबर ले चलाई धान खरीदी केंद्र चलो अभियान। किसान मन ले भेंट कर ही कांग्रेसी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने करी स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भेंट। 5 सूत्री मांग ला लेके आईएमए प्रतिनिधिमंडल सौंपिस ज्ञापन। बीजापुर में विस्फोटक सामान के संग 6 नक्सली गिरफ्तार। नक्सली मन ले प्रचार प्रसार के सामान गलो जब्त। उसूर थाना पुलिस के कार्रवाई। कांकेर में 8 आईडी बरामद। सूरजपुर में बेटा करीस सौतेली मां की हत्या। फावड़ा ले सिर में करीस कई टुकड़ा। पुलिस आरोपी ला करीस गिरफ्तार। राजधानी रायपुर में मंदिर में चोर मन के धावा। रामकुंड के हनुमान और शिव मंदिर समेत 5 मंदिर में चोरी। स्थानीय लोगन में गुस्सा। सूरजपुर ले बड़े खबर है, जहां बेटा सौतेली मां की हत्या कर दी। फावड़ा ले सिर के कई टुकड़ा करीस। पुलिस आरोपी युवक ला हिरासत में ले ली है। बिहारपुर थाना क्षेत्र के मोहर शोप गांव की यह घटना है। दूसरा खबर है, जहां पत्थल गांव ले पति पत्नी की हत्या कर दी। घरेलू विवाद ला लेके हत्या करी। इस घटना के बाद आरोपी पति फरार है। टुकू पखना गांव की यह घटना है। पत्थल गांव थाना पुलिस ये मामला की जांच में जुटे हुए है। तो 2 हत्या ले एक दर फिर प्रदेश तहल उठे है। 2 तस्वीर आपने देखा था सूरजपुर और पत्थल गांव के। रामानुजगंज ले बड़े खबर है। 2 पक्ष में मारपीट हुए। 2 पक्ष में मारपीट के तस्वीर आगू आए हैं। जम के लाठी डंडा चले। जमीन विवाद में गांव के दबंग मन मारपीट करे। मारपीट में 3 लोगन गंभीर रूप से घायल हो गए। रामानुजगंज थाना क्षेत्र के जामनपुर गांव के ये घटना है। तेती मनिंद्रगढ़ में बाराती मन के संग लाठी डंडा ले मारपीट कर देगी। प्रयागराज ले बस ले लौटत रही इस बारात। 10 ले ज्यादा लोगन बस ला रुकवा के मारपीट करे हैं। 5 लोगन ले मारपीट करे गए। 1 के सिर में चोट आए। पुलिस 4 लोगन ला हिरासत में ले है। 1 कार ला जब्त करे है। केल्हारी मनिंद्रगढ़ मुख्य मार्ग के ये घटना है। रायपुर ले खबर है, छत्तीसगढ़ भाजपा के बैठक के आज दूसरा दिन है। आज रायपुर और दुर्ग संभाग के बैठक हुई। बैठक में संगठन चुनाई ला लेके गलो चर्चा हुई। 2 दिसंबर तक बूथ के चुनाव कराए के निर्देश दे गए हैं। लगभग 15,000 बूथ के चुनाव हो चुके हैं। 9,000 बूथ के चुनाव अभी बाचे हैं। मंडल के चुनाव और 15 दिसंबर तक, जिला के चुनाव 30 दिसंबर तक करे के लक्ष्य रखे गए हैं। रायपुर के भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। इस शनिवार के देर संझा तक भाजपा के पदाधिकारी मन के बैठक चले हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई मीडिया ला जानकारी देते हुए कहें कि प्रधानमंत्री 1 नेशन 1 इलेक्शन पर आह्वान करें। ये कर बर नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव एक संग कराए के तैयारी करे जाते। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मोड़ा तक जानकारी देते हुए बताएं कि 13 दिसंबर के विष्णु देसाई सरकार के 1 साल पूरा होए बर जाते। ये ला प्रदेश भाजपा विजय पर्व की तरह मनाई। 1 साल में मोदी की गारंटी के तहत जो विकास काम पूरा हुए वो काम ला 13 ले 25 दिसंबर तक भाजपा नेता घर घर गांव गांव जाके बताए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव एक साथ हो जाए। नगरीय निकाय का कार्यकाल 8 जनवरी तक है और पंचायती राज का समय 10 फरवरी तक है। तो हम लोग समय पर ये चुनाव संपन्न कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। समस्त विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, अपने जिले में, अपने विधानसभा में जो पार्टी के
मोदी गारंटी के काम और जन सहयोग के जो काम हमने पूर्ण किए हैं उसको लेकर के जनता के बीच में संवाद करने, संपर्क करने, मीटिंग करने के माध्यम से 1 साल की उपलब्धि लेकर के विष्णुदेव साय करके हम जाएंगे। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग मरसू के स्टार जन ये बेरा हमारे सीधा लाइव जुड़ा थे। स्टार बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक चला थे। कालो ये बैठक हुई, आज गलो ये बैठक हुई। काल के बैठक में का कुछ निकल के आगू आए और आज का खास रही ये बैठक में? देखिए, आप लोग बता दो, बीजेपी के संभाग स्तरीय बैठक चला 3 से 2 दिन की बैठक हुई से, काली घलो बैठक हुई से, 3 संभाग में चर्चा हुई से के दूसरा दिन है जिसमें रायपुर और दुर्ग संभाग के बैठक हुई। संभाग स्तर के बैठक के साथ साथ कोर ग्रुप के घलो बैठक हो रही से। बैठक में बात करबो तो मुख्य रूप से जिन चर्चा हो रही से वो सदस्यता को लेकर हो रही से। सदस्यता में जैसे 60 लाख के लक्ष्य रही से ओखर से ज़्यादा सदस्यता भाजपा बनाए प्रदेश में, और ओखर बाद संगठन चुनाव को लेकर घलो चर्चा हो रही से। तो इनमें निर्देश दे गए जिन बूथ स्तर के जो चुनाव होते, भाजपा में 4 स्तर पर चुनाव होते, प्रदेश में बात करबो तो बूथ स्तर में, मंडल स्तर में, जिला स्तर में और फिर प्रदेश स्तरीय चुनाव होते हैं यहाँ। तो मंडल बूथ स्तर के चुनाव करीब पूरे प्रदेश में 25,000 बूथ है, जिसमें लगभग 9,000 बूथ में चुनाव होना अभी घलो बाकी है। तो उनमें 2 दिन में निर्देश दे कि 2 दिन यानी 2 दिसंबर तक चुनाव संपन्न कराए जाए। एक बाद मंडल स्तर पर जो है 15 दिसंबर तक और जिला स्तर में जो चुनाव है 30 दिसंबर तक चुनाव संपन्न कराए के निर्देश दे गए हैं। एक अलावा बात करबो तो जे न 13 दिसंबर ले प्रदेश में विष्णुदेव सरकार यानी भाजपा सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। तो ओखर कैसे उत्सव के रूप में मनाना है और एक विजय पर्व मनाए जाए निर्णय ले गए हैं, जेकर से निर्देश घलो दे गए कि सब जिला में जो विधायक है, जनप्रतिनिधि है, सरकार के कामकाज ला लेकर जनता के बीच में जाही। तो ये 2 प्रमुख मुद्दा रही से बैठक के जिन आज घलो जो चर्चा हुई उनमें रायपुर और दुर्ग संभाग के ऊपर चर्चा हुई कि यहाँ का स्थिति है और यहाँ पर कैसे सदस्यता अभियान जो पूरा हुए है और आगे जो चुनाव कराना है वो दिशा निर्देश दे जाही। संगे संग जो सरकार की उपलब्धि है, काबर के राजधानी की बात करबो तो प्रदेश के आईना रीते रोड मैप के नज़रिया यहाँ से पेश होते हैं। एक से यहाँ के जिन विकास कार्य है ओला घलो एक बड़े आयोजन करे के निर्देश दे जा सकते आज। बिल्कुल, तो अपन नजर बना के रखे हो ये बैठक में जुड़े हर एक अपडेट हम सलग दर्शक मन तक पहुंचा दे। बहुत धन्यवाद स्टार हमारे करे जुड़े भर ये पूरा जानकारी पर। ये मेरा एक बड़े खबर है, रायपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन स्वास्थ्य मंत्री श्यामबाई जायसवाल ने भेंट करे हैं। अपन 5 सूत्री मांग ला लेके प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन सौंपे है। प्रमुख मांग में आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लंबित भुगतान जल्दी करे के मांग है। मांग पूरा नहीं हुए में धरना पर ज्ञापन देखे चेताए हैं। तो ये बड़ी खबर आप मन तक पहुंचाते, तस्वीर भी आप मन देखा था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन स्वास्थ्य मंत्री श्यामबाई जायसवाल ने भेंट करे हैं और वोमन के 5 सूत्री मांग है जिला लेके ज्ञापन सौंपे गए हैं। और ये मत सबसे जो प्रमुख मांग है कि आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के जो लंबित भुगतान है हॉस्पिटल मल्ला वो मल्ला जल्दी करे के मांग करे गए हैं, और नहीं तो धरना प्रदर्शन के घलो ये ज्ञापन के माध्यम में चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ला लेके 3 दिसंबर ले कांग्रेस के अभियान शुरू होए बर जाते। पीसीसी चीफ दीपक बैजा बताइस कि कांग्रेस धान खरीदी केंद्र चलो अभियान चलाई। कांग्रेस नेता खरीदी केंद्र में जाकर किसान मन ने भेंट करी, जेकर जवाब में भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल कहन कि कांग्रेस जिंदगी भर विपक्ष में रहे और धान केंद्र में जाए, कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुके हैं। 3 तारीख से कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि सोसाइटी ये धान खरीदी केंद्र चलो अभियान कांग्रेस शुरुआत करेगी और तमाम बड़े नेताओं से चर्चा कर उनको भी जवाबदारी दी जाएगी और हम धान खरीदी केंद्र जाएंगे और वहाँ की अवस्थाएं देखेंगे। ऐसा है, कांग्रेस के पास अब कोई काम बचा नहीं है। बीजेपी जो भी अच्छा काम कर रही है उसके ऊपर में आरोप लगाना ही उनका काम बचा है। अब जनता ने उनको बेरोजगार बना दिया है तो ये रोजगार वो अपने आप प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि जनता तो रोजगार उनको दे नहीं रही है, वो पूरे जीवन भर जाते रहे।
खबर सरगुजा के सीतापुर ले जे एक दरी फिर IBC 24 की खबर के एक बड़े असर है। सरगुजा एसपी दुकानदार मल्ले मारपीट मामला में 4 पुलिसकर्मी लाइन अटैच कर दे। असल में नाइट पेट्रोलिंग ऊपर निकले पुलिसकर्मी है शराब के नशा में स्थानीय दुकानदार और शासकीय शराब दुकान के कर्मचारी मल्ले मारपीट कर रही। ये बाद पीड़ित समेत स्थानीय लोगन सीतापुर थाना के घेराव कर दे। मारपीट करने वाला दोषी SI और हेड कांस्टेबल समेत दूसरे पुलिसकर्मी मन पर FIR दर्ज करे के मांग करे गए। ये बाद SP कार्रवाई उसमें जो पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी वहाँ पर जब पहुँची हुई थी तो एक अधिकारी और 3 स्टाफ थे, 3 कुल मिलाकर के चारों जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको लाइन अटैच की कार्रवाई अभी वर्तमान में की गई है। धमतरी ले बड़े खबर है। टोल नाका में NSCI के प्रदर्शन NH30 मारो टोल नाका में NSCI या प्रदर्शन करी। NSCI के कार्यकर्ता मन टोल के घेराव करें। धमतरी पासिंग गाड़ी ला निःशुल्क करे के मांग करें। स्थानीय लोगन ला रोजगार दे के गलो मांग करेगी। लोगन ले दुर्व्यवहार करे के विरोध में प्रदर्शन हुई। मौका में बड़ संख्या में पुलिस बल तैनात रही। NSCI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ये बेरा मौजूद रहे। बस्तर ले खबर है जहां मसीही समाज कलेक्ट्रेट के घेराव करे। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे मसीही समाज के 3 सदस्य 3 सूत्री मांग लेके प्रदर्शन करी। पुलिस बैरिकेडिंग के जरिए रोकी। मसीही समाज के फसल काटे के अनुमति मांगेगी। कब्रिस्तान उपलब्ध कराए और सामाजिक कार्यक्रम के गलो अनुमति ये मन मांगे है। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान में एक और सफलता मिले। बीजापुर और कांकेर में नक्सली खौफ एक दरी फिर सिकंजा कसे गए हैं। बीजापुर में विस्फोटक सामान के संग 6 नक्सली गिरफ्तार करे गए हैं। ओसूर थाना पुलिस नक्सली मल्ले प्रचार प्रसार के सामान गलो जब्त करे हैं। वे कांकेर के कोयली बेड़ा इलाका में नाबालिग मन के बड़े साजिश नाकाम हुए हैं। सर्चिंग के बेड़ा 8 ID बरामद करे गए हैं। अंतरखड़िया पारा के जंगल ले ID बरामद हुए। सुरक्षा बल मन सबो ID ला डिफ्यूज कर दे। खबर जसपुर ले जहां नशेड़िया मां भाभी ऊपर हमला कर दी। युवक मां और भाभी ऊपर हमला करे है। नशा में धुत युवक टंगिया ले हमला कर दी। हमला में दोनों गंभीर रूप ले घायल हो गए। आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार कर रहे है। कोतवाली थाना के किनकेल गांव के ये घटना है। तो नशेड़िया मां भाभी ऊपर हमला कर दी। नशा में धुत रही युवक और नशा में ही टंगिया ले हमला कर दी। रामानुजगंज में एक कर्मचारी के घूस लेत वीडियो वायरल हुए। असल में आरोप है कि तहसील दफ्तर में पदस्थ रीडर रामधनी यादव समल राम नायक शख्स ले पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए पर 2000 रुपया के मांग करत रही। सो पैसा नहीं दे में फाइन गुम हुए के बात कहत रही। परेशान पीड़ित था घूस के पहली किस्त 200 रुपया घूस। फिर ये घटना के वीडियो बना लीस। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ थे। हालांकि IBC 24 ये वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करे। रायपुर ले खबर जो रामकुंड के मंदिर में चोर मन के आतंक देखे पर मिले हैं। हनुमान और शिव मंदिर समेत 5 मंदिर में चोरी हुए हैं। मंदिर के प्रतिमा और शिवलिंग में लगे चांदी के आंखी मुकुट चोरी कर लेगी। मंदिर मन में चोरी ले लोगन में नाराजगी है। आजाद चौक थाना इलाका के ये पूरा मामला है। तो आप देख सकते हो कि अब चोर मन के निशाना में भगवान के मंदिर है। शिवलिंग में लगे चांदी के मुकुट ला चोर मन चुरा लेगी। अब ये तरह की घटना अगुवाले लोगन मन में नाराजगी देखे जाते हैं। आजाद चौक थाना इलाका के ये पूरा मामला है। जांजगीर ले बड़े खबर है। धान मिसाई करत थ्रेसर में आगी लग गई। धान के खरही में घलो आगी पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके में पहुंची। आगी ऊपर काबू पाई। बलौदा के मदनपुर गांव की ये घटना बताया जाता है। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचाते। धान मिसाई करत थ्रेसर में आगी लग गई। सो धान के जो खरही रखारी से ओहू में घलो आगी लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ला सूचना देगी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके में पहुंची। आगी ऊपर काबू पाएगी। बलौदा के मदनपुर गांव के ये घटना है।
सूरजपुर ले खबर है जहां छात्रा मन के संग अश्लील हरकत करे के मामला अगुआ है। आरोपी शिक्षक शिक्षिका ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे। आरोपी शिक्षक और शिक्षिका फरार हैं। शिक्षक 6वीं 8वीं के छात्रा मन के संग अश्लील हरकत करत रहे। छात्रा मन ला गलत तरीका ले टच करत रहे। शिक्षिका है जानकारी के बाद गलो कोनो शिकायत नहीं करे। छात्रा मन शिक्षा विभाग ला गलो शिकायत करे रही ने। शिक्षा विभाग दोनों शिक्षक ला निलंबित कर दी। भटगांव थाना क्षेत्र की यह पूरा मामला है। गुणवत्ता नियंत्रण सर्किल बर 25वीं ICSQC 2024 का आयोजन 3 ले 8 दिसंबर तक लखनऊ में हुई। एकर आयोजन मॉरिशस सोसाइटी मंडल और CMC स्कूल लखनऊ के संयुक्त प्रयास से करे जाए। कार्यक्रम ले पहली रविवार के प्रतिनिधि मंडल रायपुर स्थित NH गर्ल वर्ल्ड स्कूल के दौरा करे पर पहुंचे। ये प्रतिनिधि मंडल 3 दिसंबर तक स्कूल का शिक्षा गुणवत्ता और एकर खूबी इला परखी जिला मॉरिशस के स्कूल में अपनाए जा सकते। ये प्रतिनिधिमंडल में मॉरिशस सोसाइटी के अध्यक्ष नारायण मधुकर और कई अनुभवी शिक्षाविद शामिल है। ये मेरा स्कूल के कैम्ब्रिज और GD ब्लॉक साइंस लेबोरेटरी लाइब्रेरी फाउंडेशन प्रोग्राम सांस्कृतिक केंद्र खेल अकादमी के भ्रमण करेंगे। यहाँ NH गर्ल वर्ल्ड स्कूल का शैक्षणिक उत्कृष्टता आधुनिक सुविधा ला समझे में आसानी हुई। दौरा के दूसरा दिन मॉरिशस के प्रतिनिधिमंडल सिरपुर और राजिम के दौरा घलव करेंगे। आज मॉरिशस से हमारे पास 10 से ज़्यादा लोग आए हुए हैं ये देखने के लिए कि भारतीय शिक्षा पद्धति इंडियन एजुकेशन सिस्टम किस तरह से आगे बढ़ रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो स्कूल में या बेस लाइन लर्नर्स हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है और बहुत सारी बातें ये अगले 2-3 दिन में जब तक इनका स्टे है यहाँ पर ये देखेंगे। 1000 स्कूल ये इंडिया में विज़िट किया हूँ और अनेक चीज़ हम यहाँ से लेकर मॉरिशस में जाए। जैसे कैसे बोलते हैं क्वालिटी सर्कल इन एजुकेशन, तो हम ये सिस्टम से ये जो क्वालिटी सर्कल हैं हम अप्लाई कर रहे हैं हमारे देश में। ये स्कूल एक इको फ्रेंडली स्कूल है। ये हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पहुँचा है, तो फिर हम सोच रहे हैं कि ये 2 या 3 दिन जो यहाँ पर बिताएंगे ज़रूर बहुत सीख कर जाएंगे। एजुकेशन एक्चुअली क्या है, उस एजुकेशन की एक्टिविटी को हम लोग कैसे अचीव करना चाह रहे हैं एंड व्हाट SDG इज़ देयर। SDG दुनिया पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे काम कर रही है और हम उसी के पैरेलल में काम कर रहे हैं। तो दीज थिंग्स विद दे विल लर्न एंड होप दे विल एंजॉय और हमारी यही आशा है कि इनको पूरी तरह से हम सेटिस्फाई करके भेजें।